प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा अष्टमी के प्रथम पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुत। तो ये तो वाचन करने वाला, बोलने वाला प्रश्न है। अपने कॉपी में करने वाला प्रश्न दूसरा है, श्लोकांशेषु रिक्तस्थानानि पूरयेत्। नीचे श्लोक दिए गए हैं, उनमें कुछ अंश छोड़े गए हैं, उन रिक्त स्थानों में अपने को श्लोक का अंश भरते हुए पूरा करना है उसको। समुद्रम आसाध्य भवन्ते अपेया वचय मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। इसमें भरना है श्रुत्वा। तद भाग ध्येयम पशूनाम, इसमें भरना है परमम। विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम, इसमें भरना है वेस्निन। पौरुषम विहाय य अवलंबते दैवम चिंतनीय ही विपदाम प्रतिक्रिया, इसमें भरना है आदावेव। अब हम देखते हैं तीसरे प्रश्न का उत्तर। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं, एक शब्द में उत्तर देने हैं। तीसरे का पहला है क नंबर, वेस्निन किम नश्यति, बुरी आदत वाले का क्या नष्ट हो जाता है। उत्तर है विद्या फलम, विद्या रूपी फल। कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट होता है। लुब्धस्य, लोभी का। ग नंबर, मधुमक्षिका किम जन्यति, मधुमक्खी किसका निर्माण करती है, किसको उत्पन्न करती है। माधुर्यम, शहद को। माधुर्यम क्या है, शहद को। मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति, मीठे सुंदर रूपी रस का निर्माण कौन करते हैं। मीठे सुंदर वचन रूपी रस का निर्माण कौन करते हैं, संत है, सज्जन लोग। अर्थिनः केभ्य विमुखा न यान्ति, याचक किन के द्वारा विमुख होकर नहीं जाते हैं, निराश होकर नहीं जाते हैं। महिरूहेभ्य, महिरूहेभ्य पेड़ों के कारण याचक निराश होकर या विमुख होकर नहीं जाते हैं। इस प्रकार हम चौथे प्रश्न को देखेंगे। अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। यहाँ कुछ नीचे कुछ तद्भव शब्द दिए हैं, उनके लिए पाठ में से चुनकर कुछ संस्कृत के शब्द लिखने हैं। यथा जैसे दिया है, कंजूस को, कंजूस तद्भव शब्द है, इसका संस्कृत में कृपण है, पाठ में आया हुआ है। इस प्रकार से सभी के लिखने हैं। कड़वा का कटुह, पूंछ का पुच्छ है, लोभी का लुब्ध है, मधुमक्खी का मधुमक्षिका, मधुमक्षिका, तिनका का तृणम। इस प्रकार से चतुर्थ प्रश्न को देखा। पांचवें प्रश्न को देखते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। नीचे लिखे वाक्यों में कर्तापद और क्रियापद को चुनकर लिखना है। नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, जैसे इसने एक वाक्य बताया है उदाहरण में, संत मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। ये वाक्य दिया, इसमें कर्तापद इसने संत है और क्रियापद सृजन्ति बताया है। इस प्रकार से अपने को भी देखना है। क में देखो, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। इसमें कर्तापद तो है दोषा और क्रियापद है भवन्ति। इसी प्रकार ख में गुणगेषु गुणाः भवन्ति। गुणाः तो कर्तापद है और भवन्ति क्रियापद। मधुमक्षिका माधुर्यम जन्येत, कर्तापद है मधुमक्षिका और क्रियापद है जन्येत। पिशुनस्य मैत्री यश नाश्यति। इसमें कर्तापद है मैत्री और क्रियापद है नाश्यति।
इसी प्रकार अंग में दिए नद्ये समुद्रामासाध्ये अपेया भवन्ति। कर्तापद नद्ये और क्रियापद भवन्ति। प्रश्न नंबर 6 को करते हैं। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करें। प्रश्न निर्माण करें तो छठे में क है गुणाः गुणगेषु गुणाः भवन्ति। गुणा रेखांकित है, इसकी जगह अपने को प्रश्न निर्माण करना है। के गुणगेषु गुणा भवन्ति, ये लिखते हुए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर इसे पूरा करना है। नद्ये है सुस्वादु तोयाः भवन्ति। का सुस्वादु तोयाः भवन्ति। लुब्धस्य यश नश्यति। कस्य यश नश्यति। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जन्यति। का माधुर्यमेव जन्यति। तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसः। तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसः। प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे। उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत। यथा जिस प्रकार से इसने बताया है समुद्रम आसाध्य, इसको पृथक करके लिखना है, संधि विच्छेद करते हुए लिखना है। समुद्रम आसाध्य। इसी प्रकार माधुर्यम मेव को लिखना है माधुर्यम एव। अल्पम एव अल्पम एव। सर्वमेव सर्वम एव। दैवमेव दैवम एव। महात्मनाम उक्ति महात्मनाम उक्तिः। विपदाम आदावेव विपदाम आदावेव। इस प्रकार से हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर पूर्ण किए। धन्यवाद।